देखने आए पक्षी हैं, कौवा हैं, चंचल हैं। भगवान ऐसी लीला कर रहे थे, महाराज बड़े बड़े ज्ञानियों को संशय हो गया। जब भगवान भोजन करते थे, चलते थे, भ्रमण करते थे, घूमते थे, रोते थे, कागभूषुंड जी ने देखा, मन में शंका हो गई कि अगर ये भगवान होते तो हमें पकड़ने के लिए दौड़ते भला। लगता है ये भगवान है नहीं। कागभूषुंड जी ने सोचा कि एक बार परीक्षा करके देख लें। भगवान होते तो मुझे पकड़ने के लिए नहीं दौड़ते, ये लगता है कोई मनुष्य है। महाराज कागभूषुंड जी ने कैसे परीक्षा ली भगवान की। राम जी जहां भोजन करते थे, जहां भगवान का जूठन गिरता था, कौवा कागभूषुंड उठा करके खाते थे और उड़ जाते थे। जब बहुत समय बीत गया, जब माता कौशल्या आए उठाने के लिए तो भगवान चल पड़े। कौवा ने सोचा कि जरा देखें भगवान है कि नहीं। हमें नहीं लगता कि ये कहीं से भगवान है। राम जी ने लीला की, प्यारे बाल लीला भगवान ने। तो मैया कौशल्या ने महाराज पुआ बनाया था और राम जी को दिया तो ठाकुर जी खाने लगे। कागभूषुंड जी ने देखा कि मौका बढ़िया है, इनके हाथ से पुआ छीनो। अगर भगवान होंगे तो हम नहीं छीन पाएंगे, और अगर साधारण कोई मनुष्य हुए तो छीन के उड़ जाएंगे। कागभूषुंड जी ने भगवान के हाथ से जैसे पुआ छीना तो राम जी रोने लगे। अब कागभूषुंड को और ज्यादा संशय हो गया, पहले तो कम था। अरे बोले ये भगवान नहीं है। राम जी को रोते देखा तो कागभूषुंड जी और पास में आए भगवान के। जैसे ही राम जी ने पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया कि हम कागभूषुंड को पकड़ ले, तो महाराज कागभूषुंड जी चालाकी करके पंख फैला के उड़े, और जैसे कौवा कागभूषुंड उड़े तो राम जी ने अपनी भुजा पीछे लगा दी। अब महाराज कहां तक भुजा भगवान की दौड़ी अंदाजा नहीं किया जा सकता है। बोले सप्ता बरना 7 खंड 9 दीपों में भगवान की भुजा फैली महाराज। अब कागभूषुंड जी पीछे को देखें, आगे को उड़ते जाएं, तो 2 आंगुल का फैसला था कागभूषुंड में और भगवान की भुजा में। ये चरित्र कौशल्या ने नहीं जाना, दशरथ जी को नहीं पता। ये कागभूषुंड और राम जी के बीच की कथा है। कागभूषुंड जी ने सोचा कि हम तो अच्छी तरह फंस गए, ये मनुष्य नहीं है, ये भगवान है। लेकिन राम जी ने कहा ऐसे कैसे भगवान है, परीक्षण का फल तो मिलना चाहिए। महाराज कागभूषुंड भ्रमण करते रहे, घूमते रहे, चारों दिशाओं का चक्कर लगाते रहे। जहां तक उनकी गति थी वहां तक कागभूषुंड जी गए।
बोले भाग चले किलकत मुखे, दधी ओ दन लपटाए। अब महाराज कागभूषुंड जी को शांति नहीं मिली। भगवान ने कहा, कागभूषुंड आप मेरी लीला देखने आए हो तो मुझे दिखा देना चाहिए। श्री बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कि यद्यपि रहो रघुपति राजधानी, मैं रहा तो राम जी की नगरी राजधानी अयोध्या में, पर अयोध्या का प्रभाव असर हमारे ऊपर हुआ नहीं। क्या गति हुई भैया कागभूषुंड जी की। अब जहां कौवा को रोते व्याकुल राम जी ने देखा, भगवान ने सोचा ये घबरा गया है, इसे कहीं जगह नहीं मिल रही है, तो मेरा नाम करुणा निधान है, भक्तों पर कृपा करना ये मेरा काम है। तो भगवान ने पहले तो महाराज भुजा ही फैलाई थी उसके पीछे, अब राम जी ने साक्षात चतुर्भुजी अपना रूप दिखा दिया। जैसे भगवान ने अपना रूप दिखाया और भगवान कौवा की लीला देख करके राम जी हंसने लगे। जैसे ही भगवान ने मुख खोला तो कौवा कागभूषुंड भगवान के मुख के भीतर चला गया। अब कागभूषुंड जी बोले, गरुड़ जी महाराज क्या बताएं जो दृश्य हमने देखा है। अभी तक तो हमने देखा था कि राम जी का अवतार अवध में हुआ है, और जब भगवान के हृदय के अंदर गए तो हमें लगा कि अयोध्या राम जी के हृदय में बसी हुई है। सरयू नदी राम जी के हृदय में बह रही है। गंगा यमुना त्रिवेणी प्रयाग सब राम जी के हृदय में मैंने देखा। बोले जो देखा जो नहीं सुना, जो मनहु न समाए, कहाँ सो अद्भुत चरित, कथा कवन विधितात। जो हमने जिंदगी में ना देखा था ना सुना था, और जब राम जी के पेट में गए जो हमने देखा है वो बता नहीं पा रहे। हजारों ब्रह्मा सृष्टि रचते हैं राम जी के हृदय के भीतर, ये मैंने देखा है। समुद्र, पृथ्वी, पाताल लोक, सुतर लोक, वैकुंठ लोक, पाताल लोक सब राम जी के हृदय में मैंने देखा। अयोध्या राम जी के हृदय में बसी हुई है। भगवान शंकर, ब्रह्मा, विष्णु, नारायण सब राम जी के हृदय में तपस्या कर रहे हैं। अब कागभूषुंड जी ने देखा, बोले ये 2 घड़ी में राम जी के पेट में जब हम चले गए तो हमने सब कुछ देख लिया, सब कुछ भगवान ने हमें दिखाया। अब बोले बाहर आए कैसे। भगवान ने जब देखा कि कागभूषुंड अच्छी तरह समझ गए हमारे बारे में, तो राम जी ने मुख खोला। जैसे ही भगवान हंसे तो कौवा कागभूषुंड बाहर निकल के आए। और जब बाहर निकल के आए देखा तो भगवान फिर वही बाल लीला कर रहे थे। श्री बाबा तुलसीदास जी कहते हैं, मैया कौशल्या भगवान को पकड़ने के लिए दौड़ी तो राम जी वही बचपन की लीला फिर करने लगे।
कि कौशल्या जब बोलन जाई, ठुमके प्रभु चला है पराई। कौशल्या भोजन करत बुलावत राजा, नहीं आवत तज बाल समाजा। कौशल्या जब बोलन जाई, ठुमके प्रभु चला है पराई। कागभूषुंड जी महाराज अपनी जीवन की गाथा भगवान के अवतार में जो उनके साथ हुआ था गरुड़ जी को सुना रहे हैं कि प्रथे मही उर अनुराग भवानी, राम चरित सर कहे से बखानी। बोले गरुड़, जब मैंने भगवान के हृदय से निकल करके बाहर देखा, भगवान को लीला करते हुए, मां की उंगली पकड़ के चलते हुए, तो मुझे लगा कि पहले तो मैं भगवान को साधारण मनुष्य समझ रहा था। जब मैंने राम जी के भीतर ये कौतुक देखा कि एक पल में भगवान की जो माया है वो करोड़ों ब्रह्मांड की रचना कर देती है, कि लौन में सुमहु भुवन निकाया, रचाए जासो अनुशासन माया। मैंने वो भी देखा कि माया जीव को कैसे नचाती है और भगवान भक्ति के वशीभूत कैसे नाचते हैं। जब महाराज राम जी ने मुझे प्रसन्न देखा, कहा कागभूषुंड कुछ मांग लो। मुझे भगवान ने वरदान दिया, तब से गरुड़ 27 कल्प बीत चुके। 27 कल्प में हमने भगवान को अवतार लेते हुए देखा, भगवान को बाल लीला करते हुए देखा। बोले यहाँ बसत मोही और सुन खगईसा, और बीते कल्प 7 अरबीसा। 27 कल्प की कथा गरुड़ जी को सुनाई है कागभूषुंड जी ने, और भगवान से वही कथा को महाराज देवी पार्वती को सुना रहे हैं। बोले पार्वती कि यह सब चरित कहा मैं गाई, आंगिल कथा सुनहु मन लाई। कि विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी।